हमारे साथ बलजीत सिंह जी, और ये जो है उत्तराखंड के रजिस्टर्ड जो है शिकारी हैं और रहे हैं, और पहले शिकार किया करते थे। अब तो जैसे शिकार पर एक तरह से रोक ही लग गई है। तो आज इनसे हमें बातचीत करने का मौका मिला है, इनका परिचय जानने का, इनके बारे में ज़्यादा जानने का हम आज के इस इंटरव्यू में प्रयास करेंगे और आपको मिलवाएंगे अपने ज़िला बिजनौर की एक और बहुत ही अच्छी शख्सियत से। तो आइए इनका परिचय लेते हैं और इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए हमें। जी, मेरा नाम बलजीत सिंह है और मेरे पिताजी का नाम था कुंवर दलवीर सिंह जी। और हम जालपुर के यहाँ रहने वाले हैं। हमारे यहाँ पुरानी जिम्मेदारी थी जी। तो आज भी जिम्मेदारी बरकरार है? नहीं जी, ये तो सन 53 में ख़त्म हो गई थी। तो आज तो हम सिंपल से किसान ही हैं, छोटे से किसान हैं बस। अब किसान हैं। अच्छा, तो सर जैसे आपने बताया कि आप उत्तराखंड के रजिस्टर्ड शिकारी रहे हैं, तो आपको शिकार का शौक़ कैसे हुआ? देखो जी, ये तो अब ये जो हरिद्वार का जो जंगल है ये सब हमारा ही जंगल था जी। और यहाँ हमारे बाप दादाओं को शौक़ था शिकार का, तो उन्हें देखा देखी हमें ये शौक़ लग गया शिकार का। अच्छा, तो आपने जैसे बताया कि उत्तराखंड के रजिस्टर्ड शिकारी हैं, तो वहाँ पर आपको बुलाया जाता रहता है? जी, मैं उत्तराखंड का रजिस्टर्ड शिकारी हूँ और गवर्नमेंट जब भी ये आदमखोर गुलदार होते हैं, जिन्हें पहाड़ पे बाघ भी कहते हैं, वो जहाँ भी हो जाता है वो फिर हमें बुलाते हैं उन्हें मारने के लिए। अच्छा, तो अच्छा सर, जैसे आजकल तो शिकार को अच्छा नहीं माना जा रहा है, तो अब इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मेरा मत है कि आज की तारीख में सिर्फ इंडिया में ही शिकार बंद है और हर जगह शिकार खुला हुआ है। और मेरे मानने में जो शिकारी होता है सबसे ज़्यादा कंजर्वेशन शिकारी ही करता है। आप पाकिस्तान में लीजिए, 3-4 साल पहले एक मारखौर उन्हें मरवाया था, कनाडा का एक आया था, उसने 1 करोड़ रुपए दिए थे सरकार को, और सरकार ने उनमें से कुछ पैसा वो ट्राइबल्स के बांटा था जहाँ वो मारखौर होती है, जिससे कि वो मीट के लिए उस मारखौर को ना मारे जी। अब हिंदुस्तान में यहाँ कुछ साल पहले यहाँ रामनगर में एक आदमखोर शेरनी हो गई थी जी। तो हम जैसो शिकारियों को सरकार ने परमिट फ्री में दे दिए थे। अच्छा। मेरा मानना ये है कि अगर सरकार उसे बाहर वालों को इनवाइट करती तो मेरे हिसाब से एक शेर आदमखोर मारने के लिए अमेरिका, कनाडा और या सऊदी अरब वगैरह से कम 5 करोड़ मिलते सरकार को, जिससे ये वो 5 करोड़ में से कुछ पैसे वहाँ जो आसपास के जो किसान हैं उन्हें बांटे जाते हैं, जिससे कि उनकी जब ढोर और डंगर मरते हैं तो उन्हें नुकसान होता है फाइनेंशियली, तो उन्हें वो पैसा बांट के हम कंजर्वेशन को बढ़ावा दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करती हमारी गवर्नमेंट। अच्छा, तो अच्छा सर, जैसे अब हमारे क्षेत्र में भी लगातार गुलदारों का आतंक बढ़ता जा रहा है, तो इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए हमें? देखो जी, बचाव के लिए तो जो हमारे यहाँ जो गन्ना होता है जी, ये बहुत ही बढ़िया उसके लिए कवर है गुलदार के लिए। वो अपना यहाँ रह भी सकता है, बच्चे भी पैदा कर सकता है। हम तो बस अब इतना ये बढ़ रहे हैं क्योंकि जंगल कम होते जा रहे हैं, तो ये हमारे खेतों में आ रहे हैं जी। बस हम तो बचाव ऐसे कर सकते हैं कि जब भी हम जंगल में जावें या कहीं चारा काटने जा रहे हैं या गन्ना छीलने जा रहे हैं, तो पहले हम वहाँ अपना शोर करें और उसमें मतलब पत्थर मारें वहाँ ईख में, जिससे अगर वो माँ अपने बच्चों के साथ बैठी हो और आप अचानक पहुँच जाओ तो अचानक हमला ना हो, वो आवाज़ सुन के वहाँ से भाग जा और फिर आप अपना काम कर लें। वैसे नॉर्मल अगर वो है गुलदार तो आदमियों को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी जब होती है जब अचानक उसकी एकदम पास पहुंच जाते हैं और उसके पास बच्चे होते हैं या वो मीटिंग पे होते हैं, तब उन्हें गुस्सा आता है और तब वो आदमी पे हमला करके उन्हें मार देते हैं। अच्छा सर, तो आपने आज तक बहुत सारे शिकार किए हैं, जैसे आपने बताया कि आदमखोर जो शेर होते हैं उनके शिकार किए हैं, तो आपको कभी घबराहट नहीं हुई या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आप बताना चाहेंगे? तो डर तो बहुत लगता है, अपनी जान का भी खतरा रहता है। हमने नीचे भी बैठ के मारे हैं, पेड़ पे भी बैठ के मारे हैं, बहुत ज़्यादा डर लगता है और जितना डर लगता है उतना ही ज़्यादा मतलब अच्छा मज़ा आता है। अच्छा, तो देखिए, जो शिकारी होते हैं, हम जैसे लोग तो कहा जा रहा है कि गुलदार हैं आसपास तो देख के भी डरते हैं, जंगल जाने में भी लोग डरते हैं, लेकिन जैसा बलजीत जी ने बताया कि इनका शौक है और जब तक किसी चीज़ में डर ना हो तब तक मज़ा नहीं आता। जैसे अब तो शिकार पे सरकार ने रोक भी लगा दी, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि लगातार अवैध जंगलों का कटान हो रहा है और जानवर भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इनकी प्रजातियाँ। तो इसका क्या कारण है जबकि शिकार पर रोक लग चुकी है? देखिए मैडम, ऐसा है कि पहले जैसे सरकार परमिट देती थी तो 15 दिन का परमिट होता था
अच्छा। तो उस 15 दिन में हम उस ब्लॉक में, जंगल के ब्लॉक में रहते थे। अच्छा। तो जब तक हम वहाँ रहते थे, ना तो हम किसी को अवैध लकड़ी काटने देते थे, ना किसी को हम अवैध शिकार करने देते थे। अगर कोई मिल भी जाता था उसे पकड़ के हम सरकार को सौंप देते थे। अब क्या हो रहा है कि अब परमिट नहीं है। नंबर 2 में उस शिकार के ज़माने से इस ज़माने में ज़्यादा जानवर मारे जा रहे हैं जी। और आपने अखबार में पढ़ा ही होगा कि यहाँ कुछ सागौन की लकड़ी, साल की लकड़ी, खैर की लकड़ी मतलब धड़ल्ले से कट रही है और कोई इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, सब अपना पैसे बना रहे हैं। अगर शिकार खुल जाता या सरकार हमें ठेके पे दे देती ब्लॉक कि साहब ये 2 साल के लिए या 3 साल के लिए आप पे है, तो हम उसकी रखवाली करते बहुत अच्छी तरह, क्योंकि पर्सनल हमारा हो जाता वो 3 साल 4 साल के लिए। जानवर की रखवाली करते जिससे कि हम उससे पैसा, जानवरों को शिकार खिलवा के हम पैसा कमाते। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे ब्लॉक में ज़्यादा से ज़्यादा जानवर हों, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिकार के लिए हमारे ब्लॉक में आएँ। और अगर सरकार ऐसा करती तो मेरे हिसाब से ये कंजर्वेशन को फ़ायदा होता, लकड़ी का भी और जानवरों का भी। जी, बात करके यही परिणाम निकलता है कि हर बात के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। जैसा कि हम आजकल हमारे मन में भी ये विचार रहता है कि अगर जानवर का शिकार होता है तो बुरा है। हाँ, ये बुरा है कि जीव जंतुओं को मारा जाए, लेकिन इसमें एक तरह से इनकी रखवाली होती है, एक तरह से इसका अच्छा पहलू भी है। तो उस अच्छे पहलू को आज इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल बिजनौर वाइन्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी बात गलत लगी हो तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।